जी हाँ, मिशन खुंजराह पास का आगाज़ एक व्हाट्सएप ग्रुप के क़याम से हुआ और हमारे ऑर्गेनाइज़र दोस्त ने ऐन एक दिन कबल थिंग्स टू कीप की एक लंबी लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर भिजवा दी। बहरहाल अगले दिन हम लाहौर से पहले स्टॉप नारान की जानिब रवाना हुए, बरस्ता M2 M1 और फिर हज़ारा एक्सप्रेस वे और फिर जाके मानसहरा पर निकले। मानसहरा से बरस्ता बालाकोट और कागान हम रात को नारान पहुँचे। रात को नारान में क़याम किया और अगली सुबह अपनी अगली मंजिल गिलगित की जानिब रवाना हुए। ठाठे मारते दरियाए कुनहार ने हमें नींद से बेदार कराने में अहम किरदार अदा किया। दरियाए कुनहार तकरीबन 166 किलोमीटर लंबा दरिया है और इसका आगाज़ लालूसर झील से होता है, जो कि हमारा अगला स्टॉप भी है। रास्ते में कई दिल को मोह लेने वाली आबशारों से भी टकराव हुआ, जैसा कि ये आबशार जो कि अपनी मस्ती में सड़क को पार करते हुए दूसरी जानिब जा गिरती है। यहाँ 5-10 मिनट का क़याम इस आबशार की खूबसूरती के साथ इंसाफ तो नहीं करता, लेकिन हमारी दिन की हतमी मंजिल गिलगित अभी तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर दूर थी और रास्ता इंतहाई दुशवार गुजार और कठिन, ख़ास तौर पर चलास के बाद। हमारे एक दोस्त ने नारान के क़याम के दौरान झील सैफुल मलूक, आंसू झील और लालाजार ना देखने पर हमें दिल की अथाह गहराइयों से खूब कोसा। इस वक्त हम लुलूसर लेक के पास खड़े हैं। ये लेक एक ग्लेशियर लेक है और सतह समंदर से तकरीबन 3410 मीटर की ऊंचाई पर है। हमारा अगला स्टॉप बाबूसर पास, जिसे बाबूसर टॉप भी कहा जाता है, सतह समंदर से तकरीबन 4170 मीटर की ऊंचाई पर है। ये गिलगित को चलास के ज़रिए वादी कागान से मिलाता है। 1890 में अंग्रेज़ों ने यह नया और मुख्तसर रास्ता बनाया ताकि ब्रिटिश इंडिया को गिलगित से मिलाया जा सके। इसके शमाल की जानिब राकापोशी का पहाड़ काफ़ी फासले पर नज़र आता है, जबकि कागान की जानिब वहाँ का मशहूर पोलो ग्राउंड नज़र आता है। 1978 में शाहराह क्राक्रम के बनने से पहले गिलगित से इस्लामाबाद जाने का ये वाहिद रास्ता था। शाहराह क्राक्रम बनने के बाद नया रास्ता बजरिया, मालम जब्बा और सवात से होता हुआ इस्लामाबाद की तरफ जाता है। खुदा खुदा करके हमने चलास के मकाम पर शाहराह क्राक्रम को ज्वाइन किया। इधर से बाएं जानिब ये शाहराह हमें सवात की जानिब ले जाती है। दाएं जानिब मुड़ते ही सबसे पहले हमारी तवज्जो दरियाए सिंध की ठाठे मारती लहरों और इसके जोशो खरोश की जानिब मबजूल हुई। चलास से रायपुर शाहराह क्राक्रम की हालत काफ़ी मकतूश है, मासवाए शुरू के कुछ हिस्से की, और कई मकामात पर शाहराह इतनी तंग हो जाती है कि बाएं जानिब हल्की सी गैर इरादी जुम्बश हमें दरियाए सिंध की बेरहम मौजों के हवाले करने का मूजब बन सकती है। रायकोट पुल की एक जानिब एक सड़क फेरी मेडोज़ और नांगा पर्वत के बेस कैंप की जानिब जाती है, जबकि रायकोट के पुल को पार करके शाहराह क्राक्रम गिलगित ले जाती है। यहाँ से शाहराह क्राक्रम की हालत काफ़ी बेहतर हो जाती है और आगे से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का सफ़र जो कि हमें गिलगित लेके जाता है, इंतहाई पुरफ़ज़ा होने के साथ साथ एक अच्छी सड़क पर भी गुजरता है। यहाँ से एक रास्ता वादी स्तोर, देवसाई और सकरदो की जानिब जाता है, लेकिन हमने गिलगित की जानिब अपना सफ़र जारी रखा। रात को एक खूबसूरत रेस्ट हाउस में हमने क़याम किया, जो कि सुप्रीम एपलेट कोर्ट की जानिब से हमें मुहैया किया गया था। सुबह होते ही हम अपनी अगली मंजिल हुंजा की जानिब रवाना हुए। गिलगित से हुंजा तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला है, जो कि हमने तकरीबन 2 घंटे में तय किया। हुंजा से कुछ देर पहले हमने राकापोशी व्यू पॉइंट एक मुख्तसर क़याम किया। क्राक्रम रेंज की चोटी सतह समंदर से तकरीबन 7788 मीटर की ऊंचाई पर वाक़या है। इससे पहले कि हम हुंजा शहर में क़याम करते, हमने पास ही वाक़या अताबाद झील और पासुकोंस देखने का फ़ैसला किया। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी नाजुक सी। हम इस तक पहुंच चुके हैं जी अताबाद लेक, जो कि 2010 में एक मैसिव लैंड स्लाइडिंग हुई थी। ये पीछे हमारे एक पहाड़ है क्राक्रम रेंज के, ये पूरा का पूरा पहाड़ तकरीबन 12 मील का इलाका है। ये पूरा पहाड़ अंदर की तरफ गिरा था। ये 5 महीने पानी इकट्ठा हुआ और उसके बाद इस लैंड स्लाइडिंग का जो एक ब्लॉकेज हो चुकी हुई थी, इसको क्रॉस करके पानी आगे की तरफ गिरा। तकरीबन 5 साल ये जो अपर हुंजा का इलाका है, ये सारा का सारा इलाका बाकी जो इधर गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है इससे डिस्कनेक्टेड रहा और पीछे जितने भी गांव थे, इलाके थे, उन सब पे एक मैसिव किस्म का सैलाब आया और उसकी वजह से जो ये अताबाद लेक है ये वजूद में आई। Stamattina sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
झील बनने के बाद इस इलाके को 3-4 टनल्स के ज़रिए मिलाया गया। हम कुछ देर इस झील के गहरे नीले और बर्फ़ानी पानी पर कश्ती रानी से महसूस होते रहे और इसके बाद अपनी अगली मंजिल पासू कोन्स की जानिब रवां दवां हुए। पासू, जिसे मकामी ज़बान में पसू कहा जाता है, बलाई हुंजा का एक छोटा सा गांव है। ये इस इलाके की एक बहुत मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ खूबसूरत लैंडस्केप और सीनरी के साथ साथ इस इलाके की सबसे ज़्यादा फ़ोटोग्राफ चोटी पासू कोन्स वाक़या है, जिसकी चोटी कई कोन्स की मानित है। रात का खाना हमने वापस हुंजा के एक मशहूर ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट पर खाया, जहाँ से हुंजा की वादी का खूबसूरत मंजर देखा जा सकता है। अगली सुबह हम हुंजरा पास की जानिब रवाना हुए, जिसको उर्फ़े आम में चाइना बॉर्डर भी कहा जाता है। ये पास तकरीबन 4693 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। सड़क अच्छी होने के बावजूद संगला पहाड़ों और उन पर जगह जगह लैंड स्लाइडिंग के आसार की वजह से सफ़र खुशगवार बिल्कुल ना था। इस वक्त हम खुजरा पास पहुंच चुके हैं, तकरीबन 4 घंटे का सफ़र करते हुए हुंजा से, जो कि सफ़र तो तकरीबन 120-30 किलोमीटर का था, लेकिन रास्ते में एक तो पेचो खम वाले रास्ते थे और दूसरा कि लैंड स्लाइडिंग हमें जगह जगह नज़र आई। एक दो जगह तो हमें अपना सड़क से रास्ता ऑफ रोडिंग करते हुए अपना रास्ता बदलना पड़ा। इस वक्त इतनी तेज़ हवा है कि मेरी शायद आपको आवाज़ भी ना सुनाई दे रही है, उसलिए मैं कोशिश करूँगा कि करीब आके आपको अपनी आवाज़ सुनाऊँ। इस वक्त टेम्परेचर मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता शायद माइनस की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। इर्द गिर्द काफ़ी ग्लेशियर्स मौजूद हैं, तो उसकी मुनासबत से हवा बहुत तेज़ और ठंडी चल रही है। 14 अगस्त की मुनासबत से हम काफ़ी उम्मीद कर रहे थे कि काफ़ी हल्ला गुल्ला होगा, लेकिन ये कुछ हमारी पुलिस की गाड़ियाँ, इन पर झंडे लगे हुए हैं, तो कुछ लोग इक्का दुक्का अपनी गाड़ियों पे झंडे लगाकर इधर खुंजरा पास पर 14 अगस्त मनाने नज़र आ रहे हैं, लेकिन उतना हल्ला गुल्ला जितना शायद हमें वाघा बॉर्डर पर नज़र आता था वो नज़र नहीं आ रहा। और नज़र पे क्यों आए? क्योंकि वाघा बॉर्डर जाने का मकसद है कि उधर अपने दुश्मन को जाके बताना कि हम अभी भी आज़ाद हैं, कायम और दायम हैं और अपनी 14 अगस्त बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं। इस बॉर्डर पे क्योंकि हमारा दोस्त मुल्क चाइना है, इसलिए शायद हम उतना जोशो खरोश दिखाना नहीं चाह रहे, हमारा दिखाना बनता भी नहीं है। लेकिन मौसम की मुनासबत से, दिन की मुनासबत से काफ़ी तादाद में लोग उमड़ आए हैं। एक दुनिया की सबसे ऊंची इस मकाम पर ATM मौजूद है, जहां आप पैसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन उन पैसों को खर्च करने का कोई ज़रिया इधर मौजूद नहीं है। खाने पीने का कोई सामान नहीं है, इवन चाय तक पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है। सो लिहाजा ATM से पैसे निकाल के अपने पर्स में डाल के वापस चले जाएँ। लेकिन हमने एक रिकॉर्ड ज़रूर कायम करना था कि दुनिया की हाईएस्ट ATM इधर बनानी थी, जो कि हमने बना दी है। इस्लामाबाद इधर से तकरीबन 850 किलोमीटर के फासले पे है। गिलगित का सफ़र तकरीबन 260 किलोमीटर का बनता है। चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान।